देवी लक्ष्मी, मुझसे क्रोधित होने का पूर्ण अधिकार है आपको, किंतु विश्वास कीजिए, एक पति, एक साथी होने के नाते मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई तीसरा है। मुझे क्षमा करें देवी लक्ष्मी, पालनकर्ता के कर्तव्य के सामने पति का कर्तव्य हार गए, पति का कर्तव्य हार गए, पति का कर्तव्य हार गए। नारायण, जब आपका सृजन हुआ तब मेरी रचना हुई। तब क्या कहा गया था, स्मरण कीजिए। संचालन के लिए माया का साथ आवश्यक है। इस लक्ष्य में देवी लक्ष्मी आपकी संगिनी होंगी विष्णु। तो आपकी संगिनी आपके कर्तव्य निर्वाहन की इस विवशता को समझती हैं। आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास करती है, पूर्ण विश्वास करती है, पूर्ण विश्वास करती है। नारायण नारायण। प्रणाम नारायण, प्रणाम देवी। आप दोनों के मुख के भाव को देखकर परिस्थिति का अनुमान लगा सकता हूं मैं। वातावरण के कण कण में सच्चे प्रेम को अनुभव कर सकता हूं मैं। नारायण, देवी, आप तो जानते ही हैं कि महादेव और देवी पार्वती इस संसार से परे हैं और उनका प्रेम भी सांसारिक बंधनों से ऊपर है। इसलिए उन दोनों को छोड़ देते हैं, किंतु उनके सिवा सांसारिक माया, कर्तव्य, चुनौतियों और उलझनों के मध्य में यदि कोई जोड़ी है जो सच्चे और पवित्र प्रेम को परिभाषित कर सकती है, तो वो जोड़ी आप दोनों की है, लक्ष्मी नारायण की है। और सदा सर्वदा इस संसार में जब भी सच्चे और पवित्र प्रेम करने वाली जोड़ी का स्मरण किया जाएगा, तो वो जोड़ी को आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा, आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा, आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा। महादेव, कार्तिकेय से क्या कहा आपने? ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आप विचलित हो उठे। मैं विचलित नहीं हूं महादेव, मैं चिंतित हूं। हर मां सोचती है कि उसके पुत्र का संसार में नाम हो, यश हो, उसके पुत्र की हर इच्छा पूर्ण हो। और कार्तिकेय की तो केवल एक ही इच्छा है महादेव, वो देवराज बनना चाहता है और आप उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहते। ये उचित नहीं है महादेव। अब तो उसने देव सेनापति का पद भी त्याग दिया है, तो क्या वो केवल कैलाश में भ्रमण करता रहेगा?
हमारे साथ खेलता कूदता रहेगा। उसकी एकमात्र पहचान शिव पार्वती का पुत्र होना होगा। कालांतर तक उसके बारे में यही कहा जाएगा कि उसने तारकासुर का वध किया है। और यदि किसी वीर के बारे में गिनती की कहानियां हो तो उसकी ख्याति धूमिल हो जाती है महादेव, धूमिल हो जाती है महादेव, धूमिल हो जाती है महादेव। नहीं देवी, ये मैंने कब कहा कि कार्तिकेय की पहचान केवल हमारा पुत्र होने तक ही सीमित रहेगी? मैं भविष्य देख पा रही हूं महादेव। आपके समझाने पर कार्तिकेय अपनी भूमिका से पीछे हटने को सज्ज हो गया। यदि एक मां को अपने पुत्र की कल की चिंता आज नहीं होगी तो कब होगी, तो कब होगी? अभी आपकी चिंता का निवारण करता हूं देवी। आपकी सौगंध देवी, मैं कार्तिकेय को पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा, पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा, पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा। उसे स्वयं सेनापति के पद को ग्रहण करने के लिए सज्ज करूंगा। जैसे हर पिता अपने पुत्र को सफल बनाने का हर प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। फिर उसे इतना योग्य बना दीजिए कि वो देवराज बन पाए, देवराज बन पाए, देवराज बन पाए। ये नहीं हो सकता देवी। महादेव चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो, 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 शतकोटि नमन हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समस्त संसार को महादेव पर इसलिए विश्वास रहता है, महादेव तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। न जाने वो स्त्री कहां चली गई। वही तो एक है जो ब्रह्मदेव का वरदान पूर्ण कर मुझे अति शक्तिशाली पुत्र दे सकती है। मिल जाएगी। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या नहीं हो सकता। हम उस स्त्री को खोज कर ही रहेंगे।
महादेव, वो दोनों असुर आपके भक्त की ओर जा रहे। ये शुभ संकेत नहीं है, उन्हें रोकिए महादेव। ओम नमः शिवाय। जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करना जितना सरल है, उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन। अनगिनत असफलताओं, निराशाओं और कठिनाइयों के बाद जाकर प्राप्त होता है सफलता का सुख। और इस सुख की राह पर सबसे बड़ा अवरोध होता है आलस्य। इसलिए कभी भी परिश्रम से घबराइए मत। जो कल करना है उसे आज कीजिए और स्मरण रहे, एक जागती हुई चींटी सोते हुए गज से अधिक शक्तिशाली होती है।